शीशगढ़ नामक गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल था जिसका नाम जानकी देवी बजाज सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, जिसमें एक टीचर पढ़ाने आती थी जिसका नाम माधुरी था, जो देखने में बहुत सुंदर और कोमल स्वभाव की थी। माधुरी एक बहुत ही अच्छी टीचर थी। वह बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती थी। वह इतना अच्छा पढ़ाती थी कि सभी बच्चों को तुरंत पढ़ाया हुआ सिलेबस याद हो जाता था। माधुरी मैम सभी बच्चों से बहुत प्यार से बात करती थी और बच्चों को बहुत अच्छे से समझाती भी थी, लेकिन उनका ट्रांसफर अब दूसरे स्कूल में हो गया था। अब बस वह 1-2 दिन में उन सभी प्यारे से बच्चों को छोड़कर जाने वाली थी। माधुरी मैम, आप बहुत अच्छे हो। आप हमें बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो। आप हमेशा हमें ऐसे ही पढ़ाते रहना। हाँ मैम, आप हमें कभी छोड़कर मत जाना। हम हमेशा आपसे ही पढ़ना चाहते हैं। आप बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हो। हमें आपका पढ़ाया हुआ तुरंत समझ आ जाता है। माधुरी मैम दुखी होकर बोलती है, हाँ बच्चों, मैं कभी भी तुम सभी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हमेशा मैं तुम सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाती रहूंगी। माधुरी मैम को पता था कि वह उन बच्चों को छोड़कर 1-2 दिन में जाने वाली है, लेकिन वह बच्चों को नहीं बता पाई कि उनका ट्रांसफर दूसरे स्कूल में हो गया है। माधुरी मैम भी सभी बच्चों से उतना ही प्यार करती थी जितना कि सभी बच्चे, इसलिए वह भी नहीं चाहती थी कि उन बच्चों को छोड़कर जाए। माधुरी मैम बच्चों को पढ़ाकर स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद घर आ गई, लेकिन अभी भी उनके दिमाग में यही चल रहा था कि वह उन बच्चों को कैसे बता पाएगी कि वह सभी बच्चों को छोड़कर दूसरे स्कूल में जाने वाली है। वह दिन आ गया जब माधुरी मैम उन सभी बच्चों को छोड़कर दूसरे स्कूल में जाने वाली थी। आई एम सॉरी बच्चों, मैंने तुम सभी से झूठ बोला कि मैं कभी तुम सभी बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन मैम, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अब आप हमें नहीं पढ़ाओगे, आप हमें छोड़कर चले जाओगे। सभी बच्चे बहुत दुखी हो गए। तभी प्रिंसिपल मैम बोली, बच्चों, माधुरी मैम का ट्रांसफर अब दूसरे स्कूल में हो गया है। आज से वह इस स्कूल में नहीं, दूसरे स्कूल में पढ़ाएगी। प्लीज मैम, आप यहीं रुक जाइए ना। माधुरी मैम अपने दिल पर पत्थर रखकर बोलती है, डोंट बी सैड बच्चों, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। और हाँ बच्चों, तुम सभी ऐसे ही पढ़ाई करते रहना और एक दिन देश का नाम रोशन जरूर करना। माधुरी मैम सभी बच्चों से मिली और बच्चों को बहुत कुछ अच्छा सिखाकर चली गई। सभी बच्चे बहुत दुखी हुए। अगले दिन स्कूल में नए इंग्लिश टीचर आए जिनका नाम उमेश था, जो दिखने में बहुत ही खड़ूस और अकड़ू टीचर थे। वह पहले शहर के एक बड़े गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे। गांव के स्कूल में आते ही उनका पारा चढ़ गया और स्कूल में आते ही उन्होंने बच्चों को डांटना शुरू कर दिया और बच्चों को बिना किसी बात के पनिश करने लगे। मेरा नाम है उमेश। आज से मैं ही तुम सभी को इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, समझे बच्चों? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे ध्यान से सुन लो। कल से मैं क्लास में नहीं आऊं, उससे पहले ही पूरी क्लास और बोर्ड साफ हो जाना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आ गई ना सभी को मेरी बात? कल से क्लास क्लीन होनी चाहिए। यह न्यू टीचर तो मुझे बहुत गुस्से वाले दिख रहे हैं मीनू। हमारी माधुरी मैम तो कितनी अच्छी थी। हाँ वैशाली, मुझे भी यह नए टीचर बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। ये क्या गुस्सूर पुसूर हो रही है दोनों में? चलो खड़ी हो जाओ। सर वो मैं तो बस। क्या मैं लगा रखा है? चलो जल्दी से खड़ी हो जाओ, दोनों और आगे आ जाओ। शूज कहाँ है तुम्हारे? शूज क्यों नहीं पहने हैं? पता नहीं है क्या कि स्कूल में फुल यूनिफॉर्म में ही आना है? वो सर, मेरे शूज फट गए हैं। मैं 1-2 दिन में पहन कर आ जाऊंगी। तुम्हारे जूते न पहनकर आने की सजा है कि आज तुम नंगे पांव पूरे ग्राउंड को साफ करोगी और तुम वैशाली क्लास के बाहर जाकर खड़ी हो जाओ। मीनू ने पूरा ग्राउंड नंगे पांव ही साफ किया, जिससे उसके पैरों में छाले पड़ गए और वैशाली भी स्कूल की छुट्टी होने तक क्लास के बाहर ही खड़ी रही। अगले दिन हमारी माधुरी मैम कितनी अच्छी थी ना विजय। वह हमें पढ़ाती भी अच्छा थी और कभी हमें डांटती भी नहीं थी। हाँ नमन, ये टीचर तो बहुत खड़ूस है। तभी उमेश सर वहां आ जाते हैं और बच्चों से कहने लगे, चलो सभी बच्चे जल्दी से अपना होमवर्क चेक करवाने आ जाओ। सभी बच्चे एक एक करके अपना होमवर्क चेक करवाने जाते हैं, लेकिन विजय को बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने होमवर्क नहीं किया था। धीरे धीरे सभी ने अपना होमवर्क चेक करवा दिया। विजय अपना होमवर्क चेक करवाने के लिए सर के पास जाता है, लेकिन उसके होमवर्क नहीं करने पर उमेश सर बहुत गुस्सा हो गए और वह विजय को पनिश करने लग गए। वह विजय को पनिश कर ही रहे थे, तभी वहां माधुरी मैम और प्रिंसिपल मैम बच्चों से मिलने आई और उन्होंने सब कुछ देख लिया। ये क्या हो रहा है यहाँ?
प्रिंसिपल मैम को देखकर उमेश सर डर गए और विजय दौड़कर माधुरी मैम के पास आ गया और उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। अच्छा हुआ मैम आप आ गए। ये टीचर बहुत गंदे हैं, ये हमें रोज मारते हैं और हमसे काम भी करवाते हैं। नहीं नहीं प्रिंसिपल मैम, ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं। वो मैं तो। प्रिंसिपल मैम यह सब देखकर बहुत गुस्सा हो गई और उन्होंने उमेश सर को पुलिस के हवाले कर दिया। उमेश सर को जेल हो जाती है और उनके सारे सर्टिफिकेट छीन लिए जाते हैं। उनकी अकड़ और अत्याचारी स्वभाव के कारण उनका टीचर का पद उनसे छीन गया। सभी के आग्रह करने पर फिर से बच्चों की प्रिय टीचर माधुरी मैम को बुला लिया जाता है। जब बच्चों से उमेश सर के क्रोध और अत्याचार के बारे में माधुरी मैम ने सुना तो उनकी आंखें भी भर आईं। सभी मासूम बच्चे बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें उनकी प्रिय टीचर माधुरी मैम वापस मिल गई थीं।